अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसी है जी मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत रखे। और जी विंटर चल रहा है और बहुत मज़े का मौसम हो गया है। सर्दी आजकल अरूज पे है क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों बारिशें नहीं हो रही थी और जब सर्दी की पहली बारिश हुई है और फैसलाबाद में इतना मज़े का मौसम हो गया है। और यहाँ पे जी दोपहर का टाइम था और हम लोगों ने आलू बैंगन फ्राई किए थे। यहाँ पे मेरी प्रिंसेस खा रही है जी चिप्स और उसको चिप्स इतनी मज़े की लगती है। और यहाँ पे उसने मुझे खुद बोला कि मामा मैं चिप्स खा रही हूँ, आप मेरी वीडियो बनाओ। क्योंकि आपको पता है जब बच्चे बड़ों को जो करते देखते हैं उनका दिल चाहता है कि हम भी वही करें। और जब जब मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ व्लॉग के लिए तो वो उसे भी बड़ा मज़ा आने लग गया। और यहाँ पे छोटी बहन ने थोड़े से आलू बैंगन बनाए थे और बाकी के जो है ना बैंगन मैंने उसे बोला था फ्राई कर लो, क्योंकि आपको पता है इस तरह के मौसम में ना फ्राई चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। और तकरीबन शाम के टाइम ना 5-6 बजे की चाय में तो दी जाता है कुछ इस तरह के स्नैक्स वगैरह हों। और साथ में रोटियां थी, दोपहर का टाइम था तो लंच का लंच हो गया था और जो है ना चटपटा चटखारेदार बड़ा मज़े का आज का लंच था। और बैंगन तो इतने मज़े के बने थे ना, स्पाइसी से उसने ना बैंगन और आलू गोल गोल काट के ना वो फ्राई किए थे। तो उसके बाद जी हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है जी मुनाफिक इंसान की 3 निशानियाँ। और आपको पता है कि ना जो 80% लोग हैं ना इस दुनिया में, 80% लोग जो हैं मुनाफिक हैं। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जो इस लफ्ज़ से आशनाई नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि मुनाफ़िकत क्या चीज़ है। और किसी के सामने जिक्र किया जाए ना कि फ़लाँ मुनाफिक है तो सबसे पहला क्वेश्चन है मुनाफिक क्या मतलब, मुनाफिक क्या होता है। जो जिस इंसान के अंदर भी ये 3 अलामतें होंगी ना, 3 निशानियां होंगी, कई दफ़ा उसको भी नहीं पता होता कि मुनाफिक का मीनिंग क्या है, इस लफ्ज़ का मीनिंग क्या है। तो मुनाफिक का जो सबसे पहला इस वर्ड का मतलब है ना वो ये है कि इंसान जो दिखता है ना वो होता नहीं है। समझ आई है कि जो वो इंसान दिखावा करता है ना वैसा वो होता नहीं है सच में। और जी जिस इंसान का ज़ाहिर कुछ है बातिन कुछ है उसको कहते हैं जी मुनाफिक। यानी कि हम हंस बोल के एक दूसरे के साथ मिलते हैं लेकिन अंदर से हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, इसको बोलते हैं मुनाफिक इंसान। ठीक है ना। और जी मुनाफिक इंसान की जो 3 अदद निशानियां बताई गई हैं वो उनका कुरान पाक में, कुरान शरीफ में ज़िक्र आया है कि 3 अलामतें, 3 निशानियां जिस बंदे में होंगी वो मुनाफिक है। और फर्स्ट जो अलामत, जो निशानी बताई गई है मुनाफिक बंदे की वो ये है जी कि जब भी वो बंदा बात करेगा तो वो झूठ बोलेगा। यानी बात बे बात बंदा झूठ बोलेगा और इस कदर उसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी कि फिर उसे एहसास नहीं होगा कि वह झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं हमारे सामने कि वो झूठ बोलते हैं और बिला वजह का झूठ बोलते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि हमने सच कहाँ पे बोला है, झूठ कहाँ पे बोला है। एक टाइम पे वो एक स्टोरी सुना रहे होते हैं, अगले टाइम पे उसी स्टोरी को दूसरे रंग में सुना रहे होते हैं और उनको इतना ज़्यादा वो झूठ पे हो जाते हैं ना कि उनको पता नहीं चलता पहले इस बात को मैंने किस तरह से बताया था, अब मैं इस बात को किसी दूसरे रंग में बता रहा हूँ। और फिर मज़े की बात आपको बताऊं, झूठ बोलने वाले को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि मैं एक ही बात पे कितनी बार झूठ बोल चुका हूं। और फिर ऐसा ये भी होता है उनके साथ कि अगर उनका झूठ पकड़ा जाए ना तो वो लोग बोलते हैं नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो ये बात मजाक में की थी, मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। और सीरियसली मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है कि हमें पता होता है सामने वाला झूठ बोल रहा है और वो झूठ पता कैसे शुरू करता है, मैं तानू सच्ची गल दसा मैं कभी झूठ नहीं बोलिया, ये कह के बंदा अपना ना झूठ स्टार्ट करता है बोलना। उन लोगों की मुझे उन लोगों पे बहुत हंसी आती है जो इस तरह से बात को स्टार्ट करते हैं। और सेकंड जो निशानी है कि मुनाफिक इंसान जो है ना वादा खिलाफ़ी करता है। जो बंदा वादा खिलाफ़ी करता है ये मुनाफिकत की दूसरी जो है ना निशानी है कि वादा करेगा
और फिर वादा खिलाफ़ी करेगा। और ये इसमें भी इतने पक्के हो जाते हैं ये लोग कि बस छोटी छोटी बातों पे वादा करेंगे कि हाँ हम ऐसे हो जाएगा, फ़लाँ दिन पे ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, फ़लाना। बंदा एक दूसरे के साथ वादे करता है, कुछ भी लेन देन के हवाले से हो जाएं या वैसे कोई हो जाए, छोटी छोटी हालांकि उनसे वादा ना भी लिया जाए फिर भी वो छोटी छोटी बातों पे ना वादा करते हैं और इस नीयत से करते हैं। उनको पता होता है कि मैं बस इस महफिल से अपनी जान छुड़ा रहा हूँ या इस बात से अपनी जान छुड़ा रहा हूँ, बाद में मैंने तू कौन मैं कौन खाम का, वही बात ना। तो ये भी चीज़ जो है ना मुनाफ़िकत में आती है। और दूसरी ये निशानी है मुनाफिक बंदे की। और उसके बाद जी तीसरी जो है ना इसकी मुनाफिक बंदे की निशानी ये है कि अमानत में ख़यानत करता है। कुरान शरीफ में वाज़िह तौर पे ये तीनों निशानियाँ मुनाफिकत की लिखी हुई हैं कि जब भी ये जो तीसरी निशानी ना, जब भी उसके पास कोई अमानत रखेगा वो उसमें ख़यानत करेगा। और आपको बताऊं ख़यानत जो है ना यही नहीं है रुपए पैसे की, किसी जायदाद की, ये ख़यानत नहीं होती। ख़यानत ये भी होती है कि अगर आज का जो दौर है ना उसमें ये बहुत आम चीज़ पाई जा रही है कि अगर कोई बंदा आपसे कोई बात करता है ना और साथ में वो कहता है कि मैंने तुमसे बात की है, किसी और को मत बताना, ये बात भी आपके पास अमानत है। आज के दौर में ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अक्सर लोग अपनी कोई बात, कोई कमज़ोरी, कोई दुख दर्द कुछ भी शेयर कर देते हैं, ठीक है, अपना दिल हल्का करने के लिए, और साथ में बोलते हैं यार मैंने तुमसे बात कर दी है परेशानी में या जैसे भी, तुमने आगे किसी को नहीं बतानी ये बात, लेकिन वो बंदा आगे 10 लोगों को लाजमी ये बात बताता है। ये रियलिटी है इस दौर की, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ आपकी मुनाफ़िकत में आती है कि उस बंदे ने अपनी एक बात, अपना एक राज आपके पास अमानत रखा था और आपने उस अमानत में ख़यानत कर दी और लोगों को बता के। तो यही थी जी मुनाफ़िकत की 3 अदद अलामतें, 3 अदद निशानियाँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे जी मैंने बनाया था वाइटनिंग पाउडर। स्किन बहुत ज़्यादा आपको पता है विंटर में डल पड़ जाती है, उसके लिए मैं होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मैं केमिकल्स वाली चीज़ों पे ना, प्रोडक्ट पे ज़्यादा यकीन नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ना होममेड वाइटनिंग पाउडर बनाया था, बहुत ही बेस्ट इसका रिज़ल्ट है। इसकी फुल जो रेमेडी है ना मैंने अपलोड कर दी हुई है अपने इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स हैं। 5 नेचुरल चीज़ों से मैंने ये होममेड वाइटनिंग पाउडर रेडी किया है। और स्किन आपकी पता है विंटर में ड्राई होती है, तो आपने क्या करना है, इस पाउडर को ना दूध में ऐड करके और साथ में हो सके तो इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दें। जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे 1 टेबल स्पून लेके, और आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और जो बच जाए उसको आपने हाथों पैरों पे लगा लेना है। होता है ना विंटर में भी कभी कोई वो धूप में बैठने वाला सीन, तो धूप में बैठ के, क्योंकि आपको पता है कमरों में तो आप ठंड फील होती है, लगा नहीं सकते, धूप में बैठ के आप अपने हाथों पैरों को अच्छा सा रगड़ा दें, फेस पे लगाएं, 10 मिनट लगाएं, 2 मिनट मसाज करने के बाद आप उतार दें। बहुत ही अमेजिंग स्किन सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगी आपकी, और फेयरनेस की तरफ भी बहुत अच्छा आपका ना कम्प्लेक्शन जाएगा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।